नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खास कहानी की बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो विश्वास और इंसानियत के बारे में बड़े गहरे सवाल खड़ी करती है। ये कहानी है G.L. फ्यूएंस की ए लेटर टू गॉड। हाँ, तो कहते हैं ना कि विश्वास हो तो पहाड़ भी हिल जाते हैं। पर जरा सोचिए क्या हो जब उस विश्वास का जवाब भगवान नहीं बल्कि इंसान दे। यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये मासूमियत, भरोसा और इंसानियत की एक ऐसी कहानी है ना जो सोचने पर मजबूर कर देती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर लेंचो से। लेंचो एक बहुत ही सीधा साधा किसान है और उसका भगवान पर जो विश्वास है ना वो बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत है, अटूट। जरा सोच कर देखिए, पूरी घाटी में बस एक अकेला घर, एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर। बस यहीं रहता था लंचो। और उसकी दुनिया थे उसके मक्के के खेत, जो हर बार एक अच्छी फसल की उम्मीद जगाते थे। उसकी पूरी जिंदगी, उसका सब कुछ बस इन्हीं खेतों पर निर्भर था। और ये जो लाइन है ना, ये लेंचो के बारे में सब कुछ बता देती है। उसका विश्वास इतना पक्का था, उसे लगता था कि भगवान की नजरें सब कुछ देख रही हैं। अरे, यहाँ तक कि जो हमारे मन के अंदर चल रहा है वो भी। और यही यही उसका सबसे बड़ा सहारा था, उसकी इकलौती उम्मीद। लेकिन जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है, एक मोड़ आता है। मौसम अचानक करवट लेता है और लेंचो की पूरी दुनिया उलट-पुलट हो जाती है। शुरुआत में तो सब अच्छा था। बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हुई और लेंचो को लगा जैसे नए सिक्के बरस रहे हों, मतलब अच्छी फसल का इशारा। पर यह खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं। अचानक ये खुशी एक डरावने सपने में बदल गई। तेज हवाएं और फिर बारिश के साथ गिरने लगे मोटे मोटे ओले। सिर्फ 1 घंटा, बस 1 घंटे में सब कुछ खत्म हो गया। जब तूफान रुका तो चारों तरफ सिर्फ बर्बादी थी। लेंचो का वो लहलहाता खेत अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर नमक की मोटी सी सफेद चादर फैला दी हो। सब तबाह। सोचिए, लेंचो का दिल टूट गया होगा। उसकी पूरी साल की मेहनत, उसकी सारी उम्मीदें, सब कुछ बस 1 घंटे में खत्म हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि उसका परिवार क्या खाएगा। पर यही कहानी एक बहुत ही कमाल का मोड़ लेती है। इतनी बड़ी बर्बादी के बाद भी लेंचो का विश्वास टूटा नहीं, बल्कि उसने एक ऐसा काम किया जो सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर है बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी। उसने फैसला किया कि वो सीधे भगवान को ही एक चिट्ठी लिखेगा। तो लेंचो की चिट्ठी अब अपने सफर पर निकल चुकी है और अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है पोस्ट ऑफिस की तरफ, जहां लेंचो के इस मजबूत विश्वास का सामना होता है इंसान की दरियादिली से। अब सोचिए उस पोस्टमैन के बारे में जिसके हाथ में ये चिट्ठी आई, भगवान के नाम। ये पता देखकर वो अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया। भाई, उसने अपनी पूरी नौकरी में ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा था। हंसते हंसते वो चिट्ठी लेके पहुंचा अपने बॉस पोस्टमास्टर के पास। शुरू में तो पोस्टमास्टर भी खूब हंसा, लेकिन उसकी हंसी बहुत जल्दी हैरानी में और फिर तारीफ में बदल गई। वो सोचने लगा, क्या विश्वास है, काश मेरे अंदर भी इस आदमी जैसा भरोसा होता। और वो लेंचो के इस विश्वास से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने मन में ठान लिया कि इस आदमी का भरोसा टूटने नहीं देना है। और देखिए, पोस्टमास्टर ने सिर्फ सोचा ही नहीं, उसने एक्शन भी लिया। उसने फैसला किया कि वो इस विश्वास को जिंदा रखेगा। उसने अपने ऑफिस के लोगों से पैसे मांगे, अपने दोस्तों से मदद ली और अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा दिया। सबने मिलकर पैसे जमा किए ताकि लेंचो की मदद हो सके। सच में ये इंसानियत की एक खूबसूरत मिसाल थी। तो इस तरह लेंचो की दुआ का जवाब तैयार हो रहा था। बस जवाब उस जगह से नहीं आ रहा था जहां से लेंचो सोच रहा था। पोस्टमास्टर बहुत समझदार था। वो चाहता था कि लेंचो का भरोसा भगवान पर बना रहे। उसे ये पता न चले कि मदद इंसानों ने की है। तो उसने क्या किया, उसने सारे पैसे एक लिफाफे में डाले और सिग्नेचर की जगह पर बस एक शब्द लिख दिया, ईश्वर। हाँ, तो लेंचो ने अपनी चिट्ठी में 100 पैसों मांगे थे, लेकिन पोस्टमास्टर और उसके साथी बेचारे सब मिलाकर सिर्फ 70 पैसों ही जमा कर पाए, मतलब आधे से थोड़ा ज्यादा। अगले इतवार लेंचो पोस्ट ऑफिस आया। जब उसे चिट्ठी मिली तो पैसे देखकर उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई। उसका विश्वास इतना पक्का था कि उसे पता था पैसे आएंगे ही। पर कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। जैसे ही उसने पैसे गिने, उसका चेहरा खुशी से नहीं बल्कि गुस्से से लाल हो गया।
शुक्रगुजार होने की जगह वो बहुत नाराज था। अब सवाल ये है कि वो गुस्सा क्यों था? भाई पैसे तो मिले थे। बात ये थी कि लेंचो के हिसाब से भगवान तो कोई गलती कर ही नहीं सकते और ना ही वो किसी की मदद करने से मना कर सकते हैं। तो अगर उसने 100 पैसों मांगे थे तो भगवान 100 ही भेजेंगे। पैसे कम हैं तो इसका मतलब तो एक ही हो सकता है। और बस यहीं पर कहानी एक ऐसा आयरॉनिक मोड़ लेती है जिस पर हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है। इस मोड़ को समझने के लिए आयरनी या विडंबना शब्द को समझना जरूरी है। आयरनी तब होती है जब हम जो सोचते हैं या उम्मीद करते हैं होता उसका ठीक उल्टा है। और इस कहानी का अंत आयरनी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेंचो ने ज्यादा सोचा नहीं, उसके दिमाग में एक ही बात आई, भगवान ने तो पूरे 100 पैसों ही भेजे होंगे। ये जरूर पोस्ट ऑफिस वालों का काम है। इन बेईमान कर्मचारियों ने मेरे 30 पैसों चुरा लिए। और इसी गुस्से में वो फिर से चिट्ठी लिखने बैठ गया। और ये है कहानी का वो आखिरी आयरॉनिक पंच। अपनी दूसरी चिट्ठी में लेंचो भगवान से बाकी के पैसे भेजने को कहता है, पर साथ में एक वार्निंग भी देता है कि हे भगवान, बाकी पैसे भेजना पर डाक से मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी है ना, ये सबके सब बेईमानों का झुंड है। सोचिए, जिन लोगों ने अपनी जेब से पैसे निकालकर उसकी मदद की, वो उन्हीं को चोर समझ बैठ। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर किसका विश्वास ज्यादा बड़ा था, लेंचो का भगवान में या फिर उस पोस्टमास्टर का इंसानियत में, जिसने एक अनजान आदमी के विश्वास को बचाने के लिए इतनी कोशिश की। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए।